जो राष्ट्रीय मोर्चे की काल थी कि आज के दिन 9 तारीख को चौधरी छोटू राम की जयंती है और चौधरी छोटू राम का जो नारा था, उनका सबसे बड़ा नारा जो था भाईचारे का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और यही कारण है कि चौधरी छोटू राम ने जब एपीएमसी का कानून बनाया, खेती के लिए जो राहत देने के जो कानून बनाए, उस टाइम पे आज के ये जो हुक्मनामे हैं, ये मोदी जैसे खट्टर जैसे लोग, इनकी जो पुरानी पीढ़ियां हैं, ये चौधरी छोटू राम को छोटू राम नहीं कहते थे, ये छोटू खान कहते थे, क्योंकि उनके अंदर धार्मिक भावना नहीं थी। वो कहते थे कि किसान किसान है। ये चौधरी छोटू राम का पैगाम था। एक बात और है बीच में कहना चाहूँ, छोटू राम की आज पुण्यतिथि है और इस हल्के से अपने आप को नाती भी कह रहे हैं छोटू राम की, और थोड़े दिन पहले वो धरने का भी आने की कुछ कह रहे थे कि मैं किसानों के साथ हूँ, लेकिन आज उनको आपके बीच में होना चाहिए था, लेकिन वो भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा है कि जैसे ये मोदी अंबानी और अदानी के दबाव में है ना, ऐसे ही लगता है हमारे तो छोटू राम का ये जो नाती है, ये भी शायद बेटे और पत्नी के दबाव में है। क्योंकि किस मुंह से लोगों के बीच में आए, ये कहते हैं कि मैं धरने के ऊपर आऊंगा, लेकिन उनका बेटा तो लोकसभा में एमपी है, उन्हें तो इस कानूनों के हक में हाथ उठा रखा है। अगर उन्होंने अपनी कोई लाज बचानी है तो यही है कि वो पार्लियामेंट से इस्तीफा दे के आए, बीजेपी के पाले से इस्तीफा दे के आए, लोगों के बीच में आए तो लोग स्वागत भी करेंगे। लेकिन समय गुजरने के बाद कुछ नहीं, जब चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताए क्या होत है। अजय सिंह चौटाला का भी स्टेटमेंट आई है कि कानून कदर रद्द नहीं होए कर दे, इनमें संशोधन हो जाएगा। ऐसा है कि ना तो अजय सिंह चौटाला की कोई औकात कानूनों की रद्द करवाने की, ना खट्टर की, ये तो करने हैं मोदी ने और अमित शाह ने। और ये जब करेंगे जब अंबानी रदानी ने कहेंगे, वो जब कहेंगे जब देश में चारों तरफ से किसान उनकी नाक बंद कर देंगे। और उसी का नतीजा इन्होंने बहकाने की बहुत कोशिश की है। दिल्ली के अंदर चारों तरफ जाके तो देखो, लाखों लोग अपने ट्रैक्टर ट्राली के सामान के साथ इस कड़कती हुई ठंड के अंदर बैठे हैं। और बैठे बैठे नहीं, हमारे 60 के करीब किसानों ने इसमें शहादत दे दी है। और ये मोदी कितनी शहादत मांगेगा, ये मोदी की मर्जी है। मोदी हारेगा, किसान जीतेगा, चाहे हजारों किसानों ने शहादत देनी पड़े। और आज उसी को लेकर के हम चौधरी छोटू राम की जयंती को जींद के अंदर भी, हरियाणा के अनेक इलाकों में ट्रैक्टर मार्च किए हैं। और जींद में भी आज हजारों ट्रैक्टर आपके सामने हैं। और आज किसान ने ये साबित कर दिया, जींद शहर की जनता से ये कहा कि आप किसान को बचाओ, किसान बचेगा मजदूर बचेगा, ये बचेंगे तो छोटा व्यापारी और दुकानदार बचेगा। उन लोगों को भी समझ में आई और वो आज हमारा बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद कर रहे थे, हाथ हिला के अभिवादन कर रहे थे, हमारे साथ नारे लगा रहे थे। हम शहरी जनता का भी धन्यवाद करते हैं। और किसान मजदूर ने पहली बार आज छोटू राम जी की जयंती के मौके पे सीख लिया, जो उन्होंने एक बात कही थी, क्या है बोले किसान, एक तो तुम बोलना सीख ले और दुश्मन को पहचान ले। आज बोलना भी सीख लिया। हजारों ट्रैक्टर शहर की भीड़ी भीड़ी गलियों से निकलते हुए, किसी की एक रेडी को टक्कर तक नहीं लगी, किसी की एक मूंगफली तक नहीं उठाई। और आज पूरे शांति प्रिय ढंग से ये जता दिया कि किसान भी अनुशासन सीख गए हैं, बोलना सीख गए हैं और दुश्मन को भी पहचान गए हैं। आज दुश्मन या ये तो इनके एजेंट हैं, इनको नियाज दुश्मन अंबानी और अदानी है, जो देश का मालिक बन बैठा। आज जनता में आह्वान किया हमारे मोर्चे ने कि अंबानी अदानी के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका बहिष्कार किया जाए, सिम से लेकर के तेल तक वो हम उनका ना खरीदें। और इसी के साथ एक ये नकली बाबा जी था, जिसको बाबा जी कहते थे, आजकल वो लाला जी हो गया। पहले बाबा रामदेव कहते थे, आजकल वो लाला रामदेव है। वो भी देश का कोरोना में उसकी आमदनी बढ़ी है या अंबानी अदानी की बढ़ी है, तो उसके भी प्रोडक्ट का बहिष्कार करना चाहिए। ये नकली ड्रामेबाजी अब नहीं चलेगी। लोग सड़कों पे आके हैं और इसमें बड़ी अच्छी बात है